जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड का इतिहास। जो हम लोग MCQ नंबर 5 जो हम लोग टेस्ट लिए हैं उसके बारे में आज की इस वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे, MCQ का डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग का है कि झारखंड में जनजातीय विद्रोह का कारण क्या था। तो चलिए इनके कारण को हम लोग देखते हैं कि जनजातीय विद्रोह के कारण क्या था। देखिए, सामाजिक शोषण हो रहा था। सामाजिक शोषण का मतलब है कि जो घर परिवार, जो मतलब आदिवासी लोगों की, जो जनजाति लोगों की परिवार के महिलाओं पर जो नज़र वो लोग रखते थे, तो उसको हम लोग सामाजिक शोषण में लाते हैं। ठीक, तो सामाजिक शोषण हो रहा था। आर्थिक शोषण हो रहा था क्योंकि वो लोग का जो काम धाम था, वो लोग का जो मतलब वो लोग का जो क्या बोलते उसको कुटीर उद्योग था, वो सब क्या होगा, शोषण हो रहा था। सॉरी। और जो मतलब जंगल से साल पत्ता जो लाते थे, सकुआ का पत्ता, वो सब लाने पाबंदी था। जंगल जाना पाबंदी था। वो लोग के लिए कानून बना था कि जंगल तभी जा पाएंगे, कुछ मतलब उसके लिए अलग से काम करना पड़ता था। राजनीतिक शोषण था क्योंकि वो लोग का जो अपना प्राचीन जो राजनीतिक शासन व्यवस्था था उसको लोग अस्वीकार नहीं किए थे। कौन? ब्रिटिश लोग। तो ये भी चल रहा था। धार्मिक शोषण भी हो रहा था क्योंकि वो लोग अपना धर्म जो था, अंग्रेज लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ मान रहे थे, जबकि आदिवासी धर्म को हीन भावना से देखने लगे थे। तो ये सब मतलब प्रभाव था। तो ओवरऑल इसके आंसर क्या होगा हम लोग का? एक का ई हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे चलते फिर दूसरा क्वेश्चन है कि झारखंड में अंग्रेज के अधिग्रहण करने का कारण क्या था। तो अगर झारखंड में अंग्रेज़ों का अधिग्रहण करने का कारण अगर देखा जाए तो क्या था? एक तो सुगम परिवहन था क्योंकि वो एक सीधा रास्ता हो रहा था। अगर झारखंड के मैप को अगर हम लोग कुछ इस तरीके से देखने का प्रयास करते हैं, थोड़ा आज एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लीजिएगा, उतना अगर अच्छा नहीं होगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा। इधर हम लोग का बिहार था, इधर यूपी, इधर हम लोग का छत्तीसगढ़। तो यहाँ से जब इधर दिल्ली, यहाँ से दिल्ली, यहाँ से इधर उधर घूम घूम के जाता था पहले, तो उसको सीधा इस टाइप से मिल जाता है कि इधर झारखंड से होकर सीधा पार करेंगे तो क्या होगा, एक मतलब सुगम परिवहन होगा। तो ये हो जाएगा। मराठा का क्षेत्र इस साइड वाला था और मराठा इधर आके आक्रमण करते थे। तो चूँकि बंगाल में अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज का ब्रिटिश जो व्यापारिक केंद्र था बंगाल था, तो उनको ये बफर जोन के रूप में संरक्षण करने के लिए ये बफर था झारखंड। तो इसलिए झारखंड को मतलब कंट्रोल करना ज़रूरी था। ज़मींदारों पर कार्रवाई इसके इस बात पे ये है कि जैसे जो ज़मींदार लोगों को मतलब वसूली करना होता था, वो जब अंग्रेज लोग आते थे वसूल करने के लिए, तो ज़मींदार लोग झारखंड आकर छिप जाते थे क्योंकि यहाँ पहाड़ पर्वत सब था, तो वो लोग नहीं आ पाते थे। तो ये सब को उपरोक्त ये सब सभी कारण था जो झारखंड को अधिग्रहण करने के लिए मतलब प्रेरित किया। तो 2 का आंसर क्या होगा? 2 का आंसर डी होगा। ठीक, आगे चलते फिर तीसरा क्वेश्चन है कि झारखंड के किस क्षेत्र को अंग्रेजों ने सबसे बाद में अधिग्रहण कर पाए। सबसे बाद में बोल रहे हैं, तो सबसे बाद में होगा तो कोल्हान। तो कोल्हान लोग जो यहाँ पे हो जनजाति थे, ये लोग सबसे बाद तक मतलब सबसे बाद इन लोग को कंट्रोल कर पाया। उसके पहले मतलब बाकी जितनी भी क्षेत्र था झारखंड के हर क्षेत्र को लगभग ये लोग कंट्रोल कर चुके थे। लेकिन हो जनजाति ये लोग लड़ाकू थे, ये लोग का मतलब क्या बोलेंगे, स्वशासन प्रेमी थे, आज़ाद स्वतंत्र रूप से रहना चाहते थे। इसलिए ये लोग को बहुत कष्ट करना पड़ा अंग्रेज़ों को हो जनजाति या कोल जनजाति को मतलब कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे बाद किनका होगा? कोल्हान क्षेत्र में। सबसे पहला सिंहभूम में प्रवेश किए हैं, लेकिन कोल्हान को सबसे बाद में कर पाएगा अधिग्रहण। तो 3 का आंसर होगा डी। सॉरी। चौथा है कि झारखंड में अंग्रेज़ों के प्रवेश के समय धालभूमगढ़ के राजा कौन थे। तो ये धालभूमगढ़ ये इस टाइप से ढालभूम होगा। ठीक, थोड़ा स्पेलिंग ये हुआ है। तो कौन थे? जगन्नाथ सिंह ये नहीं थे। ठीक, ये जगन्नाथ सिंह पोरहाट साइड के थे, हम लोग का पोरहाट साइड से जगन्नाथ ढाल थे। इसका आंसर होगा तो 4 का आंसर क्या होगा? 4 का आंसर सी होगा। 4 का आंसर क्या होगा? सी, जगन्नाथ ढाल।
और जब जगन्नाथ ढाल जब फर्ग्यूसन ही थे ना, जब फर्ग्यूसन सेना लेकर आते हैं तो जगन्नाथ ढाल भाग जाता है, और जब भाग जाता है तो फिर नींबू ढाल को पकड़ के बोलता है चलो तुम ही बन जाओ, तुम्हारा भैया तो भाग गया, तो तुम इन्हीं को फिर राजा बना देते हैं। किसको? नींबू ढाल को। और इसी टाइम फिर ये 1767 से लेकर फिर 77 तक फिर वो जगन्नाथ ढाल युद्ध करता रहा, और अंततः 1773 में जगन्नाथ ढाल को दोबारा शासक बनाया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। आगे चलते हैं, 4 का आंसर सी होगा। आगे चलते फिर महेशपुर के राजा के रानी जो है सर्वेश्वरी जो है, रानी सर्वेश्वरी जो है वो पहाड़ी थोड़ा आज जल्दीबाजी में ये हुआ, ठीक है ना, इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ये पहाड़िया विद्रोह में भाग ली थी, और उसकी मृत्यु कब हुई है? तो जो पहाड़िया विद्रोह में एक्चुअली पहाड़ी लोग जो पहले से विरोध कर रहे थे, उसी क्रम में क्या हुआ कि महेशपुर राजा का जो क्षेत्र था उसको भी दामिनी कौम में शामिल कर लिया गया, और दामिनी कौम में जब शामिल कर दिया तो राजा का ज़मीन, तब राजा का ज़मीन नहीं रहेगा, तो उसको फिर विरोध करने के लिए रानी सर्वेश्वरी आती है, और ये 1807 में फिर विरोध करते हैं। कब? 1807 में, सॉरी, इसकी मृत्यु होती है भागलपुर जेल में। कहाँ पर? भागलपुर जेल में। भागलपुर जेल में किसकी मृत्यु होती है? रानी सर्वेश्वरी की, 1807 में। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। आगे इसमें दामिनी को क्या है, आगे क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ चर्चा करेंगे। 5वां क्वेश्चन है कि अपना देश अपना राज्य, ये कौन से विद्रोह का नारा है? तो ये हम लोग का टॉपिक के बाहर अगर बोल सकते होगा, ये हम लोग का हुल विद्रोह है, मतलब संथाल विद्रोह का नारा है, अपना देश अपना राज्य। आगे चलते हैं फिर। 6ठा क्वेश्चन है कि गुमला के घाघरा थाना स्थित हापामुनि गांव में महामाया मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो हम लोग ये इसके पहले वाले जो रिवीजन, मतलब थोड़ा बहुत आप लोग को रिवीजन करना भी ज़रूरी है, इसलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग रिवीजन करने के लिए डाले हैं। तो ये कौन सा होगा? ये गंजघट राय है। गंजघट राय ये नागवंशी शासक है। प्रताप राय, मेदिनी राय। प्रताप राय कौन थे? प्रताप राय ने पुरानी पलामू किला, और मेदिनी राय ने नई पलामू किला का निर्माण कराए थे। जबकि चिंतामणि कौन है? चिंतामणि जो है ये हम लोग का नागवंश की अंतिम शासक है। कौन अंतिम शासक कौन है? चिंतामणि नागवंश की। तो 6 का आंसर क्या होगा? 6 का सी, गंजघट राय। 7वां क्वेश्चन है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम में पहले वो विद्रोही कौन थे जिनको मतलब शहीद की प्राप्त होती है? तो पहला विद्रोही जो शहीद होते हैं झारखंड में, वो हम लोग का है जाबड़ा पहाड़िया, और कौन? तिलका माझी। और इसकी मतलब इसकी फांसी कब दी जाती है? 1785 को। 1785 को इसकी फांसी दी जाती है। किसकी? तिलका माझी की। और इसको फांसी क्यों दिया जाती है? क्योंकि उन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी को मार दिया। तो ब्रिटिश अधिकारी का नाम था क्लीवलैंड, उनको मार दिया था तिल से। ताल के पेड़ में ऊपर उठ कर थे, और उसी टाइम जैसे घड़े से जा रहे थे तो उसी टाइम उसको मार दिया था। चूँकि इसको मारना इसलिए फांसी देना जरूरी था, नहीं तो फिर इनका फिर मनोबल बढ़ जाता। तो इसी के कारण इसी को रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने इसको फांसी दी थी। किनको? तिलका माझी को, बरगद के पेड़ के नीचे। और अभी उसको जो भागलपुर में जहाँ पे इनकी फांसी दी गई उसको तिलका चौक के नाम से जाना जाता है, और वहाँ पे जो भागलपुर विश्वविद्यालय है उसका नाम अभी चेंज करके तिलका माझी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। तो ये सब कुछ एडिशन था। आगे चलते हैं फिर। दामिनी को शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है, जमीन जो है उस जमीन को सरकारी जमीन घोषित करना। दामिनी को का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो जमीन है उसको सरकारी जमीन घोषित करना। तो 8 का सी। झारखंड में अभी विवादित, थोड़ा इस बार थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। झारखंड में अभी विवादित सम्मेत शिखर किस जिले में है? तो सम्मेत शिखर किस जिले में है देखते हैं। मतलब सम्मेत शिखर मतलब किसको? गिरिडीह में जो है कौन सा? पारसनाथ। तो यहाँ गिरिडीह है क्या? इसमें नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो नोटा होगा, NOTA,
द एबव, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नो का आंसर होगा डी। आगे चलते फिर 10वां क्वेश्चन है कि मुगल काल में किन्हें लुटेरा कहा जाता है। तो मुगल काल में जो सरैया पहाड़िया थे, सरैया पहाड़ियों को लुटेरा कहा जाता था मुगल काल में। सरैया जो है जनजाति है, ये 3 भागों में है, माल पहाड़िया, सरैया पहाड़िया और कुम्हार पहाड़िया। तो पहाड़िया जाति कितने हैं? 3 भागों में, माल पहाड़िया, सरैया पहाड़िया और कुम्हार पहाड़िया। और सरैया पहाड़िया को लुटेरा कहा जाता था मुगल काल के टाइम, क्योंकि मुगल काल में मुगल जो व्यापारी थे वो लोग को तंग करके रख देते थे, जो भी इधर से आना जाना करते सबको लूट के रखते थे। 11वां क्वेश्चन है घाटवाल विद्रोह कहाँ हुआ था। तो घाटवाल विद्रोह कहाँ हुआ था, इसको अगर देखा जाए तो हम लोग का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? रामगढ़ में। आंसर होगा रामगढ़। और कब हुआ था अगर इसको देखें तो 1773 में घाटवाल विद्रोह हुआ था। और इसका जो केमेक थे, कैप्टन केमेक इसको लीड कर रहे थे इसको। तो आगे चलते हैं, 11 का आंसर होगा सी। 12वां क्वेश्चन है कि जावरा पहाड़िया किन का मूल नाम था। तो जो जावरा पहाड़िया जो है वो किन का मूल नाम था? तो तिलका मांझी का। तिलका मांझी को ही जावरा पहाड़िया भी कहा जाता है। तिलका मांझी को ही जावरा पहाड़िया कहा जाता है। और ये कौन से आंदोलन से संबंधित है? तिलका मांझी आंदोलन, जो अभी हम लोग देखे थे। और इसको सबसे पहली बार फांसी दी गई है 1785 के आसपास। ठीक। भागीरथ मांझी को बाबा कहा जाता है। बुद्धू भगत हम लोग का कोल विद्रोह में देखने को मिलेगा। तो 12 का सही आंसर होगा ए। आगे चलते फिर 13वां क्वेश्चन है कि कौन से विद्रोह को चेरो विद्रोह का पूरक कहा जाता है। तो चेरो विद्रोह अगर हम लोग पढ़े होंगे तो चेरो विद्रोह को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। चेरो विद्रोह कितने भागों में डिवाइड किया गया था? 3 चरणों में, 1770 से 71, फिर 1800 से 1802 और उसके बाद फिर 1818 में। तो इस टाइप से 3 विद्रोह हुआ था। तो जो 1770 से 71 का जो विद्रोह हो रहा था उसी के टाइम भक्ता विद्रोह भी इनके, मतलब जो इनके जो ये था दीवान था, किनके? चित्रजीत राय के जो दीवान थे। चित्रजीत राय के दीवान कौन थे? जयनाथ सिंह। तो ये जयनाथ सिंह ने इसको शुरू किए थे। कौन? जयनाथ सिंह। और जयनाथ सिंह कौन थे? चित्रजीत राय के दीवान थे। तो इसलिए चेरो विद्रोह का पूरक किसको कहा जाता है? भोक्ता विद्रोह। कब हुआ था? 1772 और 73। आगे चलते हैं फिर। भोक्ता विद्रोह होगा 13 का आंसर। 14 का आंसर है कि हाल ही में माटी के सपूत फिल्म बनाई गई है और इसके कौन से विद्रोह से संबंधित है? माटी के सपूत जो फिल्म है वो कौन से विद्रोह से संबंधित है? वो हम लोग का चुआड़ विद्रोह से संबंधित है। कौन सा? चुआड़ विद्रोह। और चुआड़ विद्रोह कब हुआ था? 1769 से लेकर 1805। तो चुआड़ विद्रोह से संबंधित है। चुआड़ विद्रोह का नेता कौन थे? रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, मंगल सिंह, लाल सिंह, ये सब थे। तो माटी के सपूत फिल्म का जो लीडर था उसमें कौन थे? मतलब रघुनाथ सिंह। और इसका रोल कौन कर रहे थे? इसका माटी के सपूत का? अमर कश्यप। कौन? अमर कश्यप इसके पहले भाभी जी घर पर आए, सावधान इंडिया, ये सब में भी काम किए हैं। आप लोग धारावाहिक सुने होंगे, भाभी जी घर पे हैं क्या, ये सब धारावाहिक अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल। तो 14 का चुआड़ विद्रोह हो जाएगा। ठीक। 15 है कि जमींदारी पुलिस बल कौन से विद्रोह के परिणाम स्वरूप आया है। एक्चुअली ये हम लोग का चेरो होगा। और चेरो हालांकि ऑप्शन नहीं है तो इसलिए ये कुछ नहीं होगा। आंसर क्या होगा? चेरो। तो इसको ये वाला नंबर सबको मिल जाएगा। ठीक। ऐड कर लीजिएगा आप लोग मार्किंग में। 16वां क्वेश्चन है कि तिलका मांझी ने तीर से किसको मारा था। अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे थे क्लीवलैंड को तिलका मांझी ने तीर से मार दिया और उसी के कारण इसको फिर तिलका मांझी को 1785 में फांसी दी जाती है। तो 16 का क्या होगा? सी।
आगे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है भूमिज विद्रोह के नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो भूमिज विद्रोह के एक्चुअली नेतृत्व कौन कर रहे थे? गंगा नारायण सिंह। इसलिए इसको गंगा नारायण हंगामा भी कहा जाता है। गंगा नारायण हंगामा भी कहा जाता है। गंगा नारायण सिंह का फिर इनका मतलब सरायकेला के जो राजा थे उन्होंने इनका सिर को काट के फिर अंग्रेज़ों को दे देता है। हालांकि ये जो गंगा नारायण जब भूमिज विद्रोह कर रहे थे उस टाइम बिंदराय और सिंधराय दोनों मिलकर इसका सहयोग किए थे। किसको? गंगा नारायण सिंह को। भोलानाथ सिंह की बात की जाए तो ये तामार विद्रोह से संबंधित है। तो 17 का आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं फिर। 8वां क्वेश्चन है कि अस्थायी बंदोबस्त कानून कब लागू की गई? तो अस्थायी बंदोबस्त जब बंगाल में लागू की गई है 1793 में। तो कौन थी इस टाइम? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों डाला गया? क्योंकि झारखंड से संबंधित है। क्योंकि जो बंगाल में स्थायी कानून व्यवस्था हुआ उसी टाइम बंगाल के अंदर झारखंड भी था और यहाँ पे भी जमींदारी व्यवस्था लागू हो गया था, तो इसलिए इसको बनाया गया क्वेश्चन। तो 18 का होगा डी। 19वां क्वेश्चन है कि ढाल विद्रोह कितने वर्षों तक चला है? तो ढाल विद्रोह की बात किया तो 1767 से लेकर 1777 तक, जब मतलब जगन्नाथ ढाल फिर दोबारा शासक बनता है। तो कितने वर्ष? 10 वर्ष। तो 19 का होगा बी। आगे चलते फिर। किसने झारखंड में पहाड़ी असेंबली की स्थापना की? तो पहाड़ी असेंबली की जो स्थापना की थी हम लोग का क्लीवलैंड ने की थी। किसने की थी? क्लीवलैंड ने। और इसी को तीर से मारा था। और अगर इसका रॉबर्ट ब्राउन की बात किया जाए तो इन्होंने एक योजना बनाए थे। रॉबर्ट ब्राउन क्या था? एक योजना बनाए थे झारखंड के प्रशासन से संबंधित। रॉबर्ट कैप्टन कैमेक, ये हम लोग का जो कैप्टन कैमेक जो था ये मतलब युद्ध वगैरह जो नेतृत्व कर रहे थे, जैसे रामगढ़ का हुआ, ये सब का नेतृत्व कर रहे थे। मेजर रफसेज हुआ, ये हम लोग का मेजर रफसेज जो था हम लोग का कहाँ का नेतृत्व कर रहे थे? कोल्हान क्षेत्र से जो लीड कर रहे थे सिंहभूम क्षेत्र में। सिंहभूम क्षेत्र को दमन कौन कर रहा था? रफसेज। कैमेक हम लोग का पलामू साइड में भी देखने को मिलता है, रामगढ़ में भी देखने को मिलता है। तो 20 का आंसर होगा डी। 21वां क्वेश्चन है कि चेतमा का युद्ध कहाँ हुआ था? तो जो चेतमा का युद्ध है एक्चुअली पलामू में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पलामू में हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ था ये जानना जरूरी है, क्योंकि इस टाइम जो चित्रजीत राय थे, चित्रजीत राय राजा थे। राजा कौन थे? चित्रजीत राय। और इसका जो मतलब सगे संबंधी जो था गोपाल राय ये अंग्रेज़ों से मिलता है और बोलते हैं अंग्रेज़ लोग आप मेरे को साथ दीजिए, मैं आप लोग कुछ नजराना वगैरह दे देंगे। तो गोपाल राय अंग्रेज़ों से मिलते हैं। तो उसी को फिर देखते हुए फिर कैप्टन जैकब कैमक आते हैं और युद्ध कराते हैं चित्रजीत राय के साथ। और वो युद्ध कहाँ पे होता है? चेतमा में। और इसलिए चेतमा का युद्ध कहा जाता है। आगे चलते हैं फिर। तो 21 का डी होगा। 22वां क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत का झारखंड में कितनी देशी रियासत था? तो ब्रिटिश भारत के टाइम झारखंड में सिर्फ एक ही देशी रियासत था, एक ही। और वो कौन था? सरायकेला खरसवां। सरायकेला खरसवां एक ही मतलब देशी रियासत था। तो 22 का आंसर होगा डी। 23वां क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान में किस में है? तो ये संविधान का 14वां में है। तो आंसर होगा भाग 14 में होगा। 23 का बी। 24 में है कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयोग कौन है? तो वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयोग है वो है हम लोग का राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। आगे चलते हैं फिर। 24 का ये आज थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, बाकी आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। अगले बार से सभी ऑप्शन का डिस्कशन कराया जाएगा। जीएसटी की बात किया जाए तो जीएसटी जो सबसे पहले कब होती है? जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू होता है? तो ये होगा हम लोग का असम। असम में सबसे पहले लागू होता है जीएसटी। ठीक, जीएसटी एक संवैधानिक निकाय है जो हम लोग पढ़े थे। तो ये सब आप लोग रिवीजन करते रहे ताकि भूलिए ना। 26वां क्वेश्चन है कि पहाड़िया विद्रोह और नेतृत्वकर्ता के सबको मिलान करना है। तो पहाड़िया विद्रोह से संबंधित अगर हम लोग किसी को देखते हैं तो किसको? रानी सर्वेश्वरी होगा। तो ए का 3 होगा। तामार विद्रोह से हम लोग का भोलानाथ सिंह होगा।
चेरो विद्रोह, ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह जगन्नाथ सिंह को कीजिए, जगन्नाथ ढाल हो जाएगा, ठीक। यहाँ जगन्नाथ ढाल होगा, ठीक है ना, ये थोड़ा गलत है। और चेरो विद्रोह में भूकन सिंह होगा, तो इसको मिला लीजिएगा, A3B1 C4 और D2, ये सही मिलाना है, ठीक ना। आगे चलते फिर 27वां क्वेश्चन है कि ढाल विद्रोह के टाइम ढाल विद्रोह का टाइम क्या है, इससे संबंधित है। तो अभी हम लोग चर्चा किए थे ना, ये सबसे 10 साल तक था, तो 10 साल ये होगा। तमाड़ विद्रोह था हम लोग का 1782 से लेकर 1820, तो ये होगा। और तिलका आंदोलन कौन सा है, तिलका आंदोलन हम लोग का तिलका माझी, ये वाला होगा, ठीक। डी थोड़ा ऊपर में लिखा गया है, उसको देख लीजिएगा। और ये है हम लोग का तिलका आंदोलन हो गया, सॉरी, तिलका आंदोलन कौन सा होगा, हाँ यही है, ठीक। और चुआड़ जो है ये 69 से लेकर 1805 तक है। तो अगर मतलब रैंडमली इसको इस ए है, B2 है, C3 है और D4 है, ये वाला इधर वाला अरेंज थोड़ा गलत है, लेकिन ये आंसर यही होगा, ठीक ना। 1 का A, 2 का B, C का 3 और D का 4, ओके। 28वां क्वेश्चन है कि विद्रोह और उनको नेतृत्व करते की बात करते हैं। तो चेरो विद्रोह का जो नेतृत्व करता है, चेरो विद्रोह का नेतृत्व करता कौन है, सॉरी, इसको दमन करता है चेरो विद्रोह का केमक है, कौन, केमक है, ठीक। एक का है। 2 में जो हम लोग देखते हैं हो विद्रोह का है मेजर रेसेज, ठीक। ढाल विद्रोह की बात करते हैं तो ढाल विद्रोह की हम लोग को चार्ल्स मॉर्गन हो जाएगा। और घटवाल विद्रोह का कर्नल जॉन्स होगा, तो यह इनका सही होगा मिलान, ठीक। आप लोग देख लीजिएगा एक बार। आगे चलते हैं। 29 क्वेश्चन है कि 1771 में कैप्टन केमेक ने है, ठीक। और ये पलामू है और ये जिला है पर अधिकार कर लिया। और उस समय चेरो वंश का राजा कौन थे, चित्रजीत राय। देखिए इस टाइप से थोड़ा टेक्निकल इशू है, तो हो सकता है कभी JPSC JSSC में भी टेक्निकल इशू हो जाए, तो आप लोग को एक बार मान के चलिए आप लोग का डेमो मिल रहा है कि ऐसा भी हो सकता है, तो उसको क्वेश्चन का इमोशंस को समझना ज़रूरी है। समझ रहे होंगे आप लोग क्या बताना चाह रहे हैं। 30वां क्वेश्चन है कल्पतरु वृक्ष कहाँ का है, ये तो आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो ये कहाँ है, अफ्रीका है। और रांची में इसका 4 है अभी वर्तमान में 9 पूरे भारत में और 9 में से 4 रांची में, ठीक। अफ्रीका का है कल्पतरु वृक्ष। 31वां क्वेश्चन है किस फूल को देवघर के कांवरिया पथ में लगाया जा रहा है। तो ये जो हम लोग कांवरिया पथ पर लगाया जा रहा है हम लोग का शिवलिंगम फूल है, तो 31 का B हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है कि डिप्लोमा इन वाटर सेड मैनेजमेंट के झारखंड का पहला है 32वां। 33वां क्वेश्चन है कि झारखंड प्रायद्वीपीय भारत के किस साइड है। अगर हम लोग इस टाइप से अगर प्रायद्वीपीय भारत को देखें तो हम लोग झारखंड इस साइड होगा, तो इस साइड होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, तो क्या होगा, उत्तर पूर्व। तो आंसर होगा 33 का D। आगे चलते हैं फिर 34वां क्वेश्चन है कि प्राचीन अवसादी चट्टान किसे कहा जाता है। तो प्राचीन अवसादी जो चट्टान है ये हम लोग का धारवाड़ क्रम को पहला आता है हम लोग का आर्कियन, पहला चट्टानी संरचना आर्कियन है, आर्कियन के बाद धारवाड़। तो सबसे प्राचीन अवसादी यही होगा ना, कि किसी से तो अवशेष होकर ये बनता है धारवाड़। तो 34 का B। 35 का है कि जैन धर्म के संस्थापक, मतलब एक संस्थापक और एक वास्तविक संस्थापक ऋषभदेव और वास्तविक संस्थापक जैन धर्म। ये न्यूज में है इस बार जैन धर्म से संबंधित, तो इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। आगे चलते हैं फिर 36वां क्वेश्चन है कि झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है किसमें, ऐतरेय ब्राह्मण में। ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे, बस इसको याद रखना है, इसको बार बार देखते रहना है। और 36वां क्वेश्चन हो गया। 37वां क्वेश्चन है कि वैनसंग भारत किसके समकालीन है। तो हर्ष वैनसंग हर्ष हर्षवर्धन। तो 37 का C। आगे चलते हैं फिर 38वां क्वेश्चन है कि झारखंड की कौन सी चट्टानी क्रम नहीं पाई जाती। तो झारखंड में कुडप्पा नहीं पाई जाती है। विंध्यन हम लोग का सिर्फ गढ़वा क्षेत्र, मतलब इधर जो गढ़वा बोलते हैं, हाँ
गढ़वा क्षेत्र में ही पाया जाता है, इधर बिंदन और धारपुर लगभग झारखंड के हर भागों में पाई जाती है। तो 38 का ए आंसर होगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में तो उतना इनपुट नहीं दे पाया, फिर भी जितना हो सका कोशिश की उसको इनपुट देने का। थैंक यू फॉर वाचिंग, धन्यवाद। जय हिंद, जय जौहर।